हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। ये लेमड़ा की प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर हमें लेमड़ा की जरूरत पड़ी क्यों। ऐसा क्या हो रहा था कि हमें लेमड़ा पे ही जाना पड़ा। क्यों हम इसी टू का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लेमड़ा में कर रहे हैं वो हम इसी टू में इसी टू का यूज करके हम नहीं कर सकते, पर ऐसा क्यों है कि हम AWS लेमड़ा का यूज कर रहे हैं। मैं जाता हूँ draw.io पे। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक सिनेरियो क्रिएट करके बताता हूँ कि मान लीजिए अगर मेरे पास लेम्बड़ा नहीं है और मुझे EC2 पे डिप्लॉय करना है तो कैसे करूँगा। एक सर्वर क्रिएट करूँगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ EC2। और जब भी हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमें टाइप बताना पड़ता है कि उसकी फैमिली कौन सी, लाइक T2.micro। आई होप आपको पता होगा कि T2 माइक्रो फ्री टीयर के अंडर आता है जब भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए आपने आपकी डॉकर एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। कौन सी एप्लीकेशन है, डॉकर इमेज को आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अब होगा ये कि ये जो EC2 इंस्टेंस है ये चार्ज होता है, मान लीजिए पर आवर पर सेकंड, जो भी इसका एक कंप्यूटेशन वे है उस वे में ये चार्ज होता है। मान लीजिए टेक एन एग्जाम्पल 1 आवर के 1000 रुपीज, एक एग्जाम्पल के लिए। 1 आवर या बोलो 1000 तो ज्यादा हो जाएगा, लेट से 10 रुपीज। 1 घंटा अगर ये EC2 इंस्टेंस चालू रहता है तो उसके लिए हमें 10 रुपए देना पड़ते हैं। डजन मैटर हमारी एप्लीकेशन रनिंग है, यूज हो रही है कि नहीं, कुछ भी हो रहा है कि नहीं, अगर ये इंस्टेंस रनिंग है तो हमें हर 1 घंटे के 10 रुपए। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, रियल में तो कुछ और ही होगा, डॉलर में वैल्यू होती है उसकी। अब सोचिए कि मुझे एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। कैसी है कि मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट लॉन्च। मान लीजिए टिम कुक ने क्या करा, अपना आईफोन भाई साहब ने एक और लॉन्च कर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि प्री बुकिंग। प्री बुकिंग मतलब क्या, कि अभी अवेलेबल तो नहीं है लेकिन अगर आपको बुक करना है तो आप क्या दो, आपका ईमेल आईडी दो, आपका फोन नंबर दो, आपका नेम दो, और अगर उनको एड्रेस चाहिए तो वो भी ले लेंगे। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए लाखों करोड़ों लोग हैं वो इसको आईफोन की प्री बुकिंग करना चाहते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने क्या करा, डॉकर इमेज बनाई प्री बुकिंग के लिए, उसको EC2 पे डाल दिया और उन्होंने चालू छोड़ दिया। अब उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्री बुकिंग का जो ये इंस्टेंस मैंने क्रिएट करा है जिसपे प्री बुकिंग की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकूंगा, इसको जीवन भर तो रखना नहीं है। करेक्ट, जिस दिन लॉन्च हो गया उस दिन प्री बुकिंग का झंझट तो खत्म, लोग डायरेक्टली शॉप पे जाके अमेजन पे जाके परचेस कर लेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, आपको प्री बुक करना है, इन्होंने एक यूआरएल दे दी, इस यूआरएल पे जाओ, आपकी डिटेल डालो और आपका प्री बुक हो जाएगा। एज अ डेवलपर अगर हम सोचें तो हमें एक यूआरएल मिलेगी, इसके जो भी कोड इन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक यूआरएल मिलेगी। यूआरएल पे हम एक्सेस करके अपना डेटा डाल देंगे, जो भी यूजर है अपना डेटा डाल देगा और हमारी ये जो EC2 इंस्टेंस पे डॉकर इमेज रनिंग है ये अपना काम करना शुरू कर देगी। पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक ऐसी दुर्घटना हो गई कि लोगों को आईफोन में इंटरेस्ट ही नहीं आया और पूरे दिन में केवल एक ही बंदा है जो प्री बुक कर रहा है। अगर हम एनालिसिस देखें, एनालिटिक्स देखें, वो लोग क्या देख रहे हैं कि पूरे दिन में हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये जो इसका पर आवर का 10 रुपीज का पैसा है ये तो पूरा वेस्ट हो गया। अगर एक दिन में एक बंदा इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है और मान लीजिए उन्होंने 100 दिन तक रखे हैं, तो ये 10 × 24 × 100 मुझे करना पड़ेगा। काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। वो अननेसेसरी इतना पैसा दे रहे हैं जबकि वो ऑलरेडी जानते हैं, 5 दिन के अंदर इन्हें पता चल गया कि भैया ये तो एक दिन में एक ही रिक्वेस्ट आ रही लेकिन मुझे हर 1 घंटे के 10 रुपए देना पड़ रहे हैं। एज अ डेवलपर आपको कहा जाएगा कि भैया आप एक ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि जब भी मेरी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट आए उसी टाइम चार्ज हो, जब तक रिक्वेस्ट नहीं है उस टाइम चार्ज नहीं हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि जब भी हमारी प्री बुकिंग की जो एप्लीकेशन है उसको कोई एक्सेस करना चाहे, जब तक एक्सेसिबल उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए हो रही है उतना ही चार्ज हो। उसके बाद अगर वो आइडियल मोड में है, आइडल मोड में, तो मतलब वो चार्ज नहीं होना चाहिए। अब चार्ज मतलब मेरा ये पैसे का है। तो यहाँ AWS लैम्बडा हमारी हेल्प करता है। हम क्या कर देंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। एक क्या क्रिएट कर देंगे, फंक्शन। और उसके अंदर आपने ऑलरेडी देखा है कि मैं अगर हेलो वर्ल्ड बनाना है तो कैसे क्रिएट करूं। AWS लैम्बडा का सिंपल सा फंडा है कि ये आपको तभी चार्ज करेगा जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन बना के रख दिया। लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया है टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करके, अभी इसका मुझे कोई चार्ज नहीं लगेगा, भले 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1000 दिन ये ऐसा का ऐसा ही रहे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा।
वहीं अगर EC2 की बात करें तो उसको कोई मतलब ही नहीं है आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड भी है कि नहीं, यूज भी हो रही है कि नहीं, चल भी रही है कि नहीं, वो तो अपना पैसा आपसे लेता रहेगा। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लेमड़ा सर्विस को यूज करने का। और इसका सबसे बढ़िया फीचर क्या है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, हम जब भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें तो बस ये बताना पड़ता है कि भाई साहब आप तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, बात खत्म। हमें मैन्युअली जाके यहाँ पे कुछ सर्वर क्रिएट नहीं करना पड़ता, अपना अपना जो टेक्नोलॉजी है जैसे जावा हवा पाइथन हुआ उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं करना पड़ते। AWS सब पीछे से मैनेज करता है। अब ये जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, ऐसा नहीं है कि 100% हम लेमड़ा फंक्शन पे जाएं हर बार। लेमड़ा की कुछ अपनी भी लिमिटेशन है। लेमड़ा की सबसे बड़ी लिमिटेशन अगर कहूँगा तो वो ये है कि टाइम। अगर मेरा कोई लेमड़ा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो मैक्सिमम 15 मिनट ही रहते हैं उस फंक्शन के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर उस फंक्शन ने 1 सेकंड भी ज़्यादा ले लिया 15 मिनट से, तो क्या होगा, मेरा फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे। अब मैं आपको यही चीज़ जो मैंने बोली है वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक लेमड़ा फंक्शन है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि फंक्शन वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमर ऐड कर रहा हूँ। कहाँ पे टाइमर ऐड करूंगा मैं, इस कोड में। क्यों? क्योंकि उसके पहले भी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने 15 मिनट वाला बोला आखिर वो रहती कहाँ पे वैल्यू। तो जैसे कोड था, टेस्ट है, मॉनिटर है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। होता ये है कि जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट आपका जो टाइम आउट सेट रहता है 3 सेकंड का टाइम आउट सेट रहता है। अभी 3 सेकंड मतलब क्या, कि अभी करंटली जो मेरा फंक्शन डिप्लॉयड है वो 3 सेकंड के अंदर अगर उसने अपना पूरा काम नहीं करा तो वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे इसको एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करा, मैंने इसको 4 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे करते करते इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15 मिनट। आप देखोगे 15 मिनट के बाद 1 सेकंड भी मुझे ऐड नहीं करने दे रहा ऊपर, वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टाइम आउट इस 15 मिनट। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप लेमड़ा फंक्शन यूज कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि फंक्शन क्या 15 मिनट से ज्यादा ले लेगा। अगर ऐसा है तो किसी भी केस में हमें लेमड़ा फंक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, 0 मिनट और 3 सेकेंड करके हमने रहने दिया, या इसको चेंज करके 4 सेकेंड कर दिया। इसको सेव कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो कोड है इस कोड को मॉडिफाई करूंगा। ऑलरेडी मेरे पास एक कोड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइमर, मेरे पाइथन की एप्लीकेशन है तो मैंने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि मुझे वेट कराना था 5 सेकेंड का। उसके बाद पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कुछ लॉगिंग वगैरह नहीं थी, तो हमें क्लाउड वॉच पे कुछ खासा देखने को मिल नहीं रहा था। तो इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस बार हम थोड़ी एडिशनल चीजें भी ऐड कर रहे हैं। इसको कॉपी करा, पूरे को जाके चेंज कर दिया। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो नाम है ये ऐसा ही रहना चाहिए हाल फिलहाल, फिर मैं आपको बताऊंगा चेंज करना तो क्या कर सकते हैं। अगेन डिप्लॉय हमें करना पड़ेगा। अब मैं इस फंक्शन में क्या बोल रहा हूँ कि ये जो स्लिप है, टाइम डॉट स्लिप है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपको ये 5 पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ वैल्यू, और मैं कह रहा हूँ कि आपको वेट करना है 5 सेकेंड के लिए। और एक बार वेरीफाई कर लो कि कॉन्फ़िगरेशन में मैंने टाइम आउट कितना दिया। देखो 1 सेकेंड कम दिया है मैंने। मेरी एप्लीकेशन 5 सेकेंड चलेगी और मैंने इसको बोला है कि 4 सेकेंड के अंदर अगर एप्लीकेशन आउटपुट नहीं दे रही है तो भाई साहब आपको परमिशन है कि आप उसको टर्मिनेट कर दो। टेस्ट पे क्लिक करा, टेस्ट। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है। लास्ट वीडियो में क्या होता, ऑन द स्पॉट ही आउटपुट आ गया था। यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया इसलिए उसको 5 सेकेंड लगे। अब क्या हुआ, उसने क्लियरली बोल दिया कि टास्क आपका टाइम आउट हो गया आफ्टर 4.01 सेकेंड। जैसे ही चौथा सेकेंड खत्म हो गया उसने बोला कि भैया मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हमें डिटेल में जाना है। तो लॉक्स वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आए। आई होप आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या है और ये लिंक पे क्लिक क्यों कर रहा हूँ मैं। अब आप देखो लेमड़ा का वर्जन ये है, हमारा जो रन टाइम है पाइथन उसने वो बता दिया, लेमड़ा का वर्जन उसने बता दिया। अब आपको एक एक्स्ट्रा लॉग दिख रहा है, स्टार्टिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो भाई साहब ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन, फिर वेट फॉर 5 सेकेंड, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि फंक्शन जो है टाइम आउट हो गया है आफ्टर 4.01 सेकेंड। तो इससे हमने क्या सीखा कि लेमड़ा की अपनी भी एक लिमिटेशन है। इसका अगर लेमड़ा पे, वो कहते हैं ना पेपर यूज का अगर कोई परफेक्ट एग्जांपल है तो वो लेमड़ा है, लेकिन उसकी अपनी खुद की भी लिमिटेशन है और एक लिमिटेशन को हमने समझा।
अब ये तो बात हुई थी किस बारे में, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल के बारे में, जहाँ पे हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाके टाइम आउट एडिट करा। मेमोरी की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इफर वाली स्टोरेज, इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। हम कहाँ पे थे, डायग्राम। अभी जो EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट करा, मान लीजिए T2 माइक्रो सिलेक्ट करा, तो उसमें क्या रहता है, एक रैम भी रहती है, राइट, एक रहती है रैम 0.5 GB रैम, और एक रोम रहती है जो हार्ड ड्राइव रहती है, वो रहते हैं लेट से 1 GB की। तो जब भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दो चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। बाय मिस्टेक मैंने GM लिख दिया। तो अगर मैं लेमड़ा फंक्शन चला रहा हूँ, लेमड़ा फंक्शन चला रहा हूँ, मेरा कुछ कोड है, तो मुझे उसमें प्रोसेसिंग टाइम के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, कि यार अगर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है तो इसको इतनी मेमोरी चाहिए, ये रैम वाली, और इतनी मेमोरी चाहिए इसको अगर डेटा स्टोर करना है तो। सो वो डिटेल हम यहाँ पे देते हैं कि फंक्शन को रन होने के लिए 128 मेमोरी MB मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, और अगर मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, कुछ फाइल क्रिएट करनी है फंक्शन के अंदर, फाइल के अंदर कुछ डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मेमोरी कौन सी है, ये वाली मेमोरी है। अब मैं आपको फिर से क्लाउड वॉच पे ले जाके थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाता हूँ। जब सब कुछ हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाती है, डजंट मैटर उसने पॉजिटिव वे में रन हुई या नेगेटिव था। इनने क्या बोला यहाँ पे कि आपके फंक्शन की जो मेमोरी साइज थी वो 128 MB थी, जिसमें आपने 35 MB यूज कर लिया है। अब ये क्या है 35 MB? सो अगेन हमारे पास एक लिमिट है मेमोरी की, जो मैंने आपको बताया था कि T2 माइक्रो के टाइम हाफ GB रैम हम यूज करते हैं। सो वो मेमोरी हमें यहाँ बतानी पड़ी कि भाई साहब आपने इतनी जो है मेमोरी यूज कर ली है। सो अगर आपको पता है कि आपके फंक्शन के अंदर आपने काफी कुछ डिपेंडेंसी ऐड वगैरह कर रखी है जो काफी मेमोरी यूज करेगी, सो आपको क्या करना है। सो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा रैम या मेमोरी या एफएमएल स्टोरेज इनको एडिट करके देखेंगे, या फिर जो फंक्शनल यूआरएल है, परमिशन है, या फिर हम ये देख लेंगे फाइनली कि ये जब भी फंक्शन क्रिएट होता है तो उसके पीछे ऐसा क्या होता है कि क्लाउड वॉच का लॉग ग्रुप क्रिएट हो जाता है हमारे लिए।